हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया प्रोग्राम दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट। हम कंडीशन पे कैसे काम करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट कर रखा है। दैट्स द एग्जांपल कि एक प्रोग्राम बनाना है हमें। कैलकुलेट करना है ग्रोस सैलरी। और ग्रोस सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा राइट है सी प्रोग्राम की जगह अब हमें पाइथन के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, पाइथन प्रोग्राम। राइट है, पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट बेसिक सैलरी हमें इनपुट करानी है ऑफ एम्प्लॉय की। एंड ग्रॉस सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान होता है, सी में भी हमने ये बनाया है प्रोग्राम। तो उसने क्या रखा है, अगर बेसिक सैलरी 10,000 से ज्यादा हो तो HR है 200 रुपये और डी है 8,000 रुपीज। और अगर बेसिक सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं, 10,000 से कम है, तो हमारा HR है 300 रुपीज और डी है आपका 9,500 रुपीज। और ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान है प्रोग्रामिंग इसकी करना। तो चलते हैं कैसे हम प्रोग्राम बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि कैसे हम बेसिक सैलरी को इनपुट कराएंगे। तो प्रोग्राम पे हम चलते हैं। तो बेसिक सैलरी, मैंने यहाँ पे स्क्रीन को छोटा करा। बेसिक BS ले लिया मैंने। BS फॉर बेसिक सैलरी। BS इज इक्वल टू इंटीजर। बेसिक सैलरी हमारी इनपुट फंक्शन मैंने यूज करा। अगेन एंटर द बेसिक सैलरी। ये आपका बेसिक सैलरी को इनपुट करा देगा। देखिएगा एक ब्रैकेट को जरूर क्लोज करें, डबल ब्रैकेट से। एंड अगेन प्रॉम्प्ट कहता है, ये बताता भी रहता है कि कहाँ से आपको, यानी कि सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे हम बंद करेंगे। अगेन बेसिक सैलरी आ गई तो अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है। इफ, अगर हमारी इफ के बाद बेसिक सैलरी BS अगर क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से है, 100,10,000 से, देन ये बेसिक सैलरी इसकी कंडीशन के बाद देखिएगा, अगर आप कॉलम नहीं लगाएंगे तो ये बताएगा नहीं कहाँ प्रॉम्प्ट जाएगा। देखिए अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट आना है तो यहीं आ गया ऑटोमेटिक। यानी आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आपने सिंटेक्स इसके सही लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन मैंने लिखा इसमें HR इज इक्वल टू 200 एंड DA इज इक्वल टू ₹8,000। और जैसे ये कंप्लीट हो जाए, मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ भेज दिया और एल्स कंडीशन, एल्स प्रॉम्प्ट लगाया मैंने। एंड देन उसने कह रखा अगर 10,000 से कम होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HR इज इक्वल टू क्या दे दें आपको, 300 रुपीज एंड DA इज इक्वल टू 9,500 रुपीज। तो ये आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। एंड देन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगी, ये अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये चलेगी। यानी अगर ये ब्लॉक चला तो ये आएगा, अगर 10,000 से ज्यादा सैलरी तो ये ब्लॉक चलेगा, 10,000 से कम सैलरी तो ये चलेगा। तो ग्रॉस सैलरी मैंने एक फॉर्मूला बनाया, बेसिक सैलरी प्लस HR प्लस DA। एंड प्रिंट करा दिया, प्रिंट GS, प्रिंट डबल कोड ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू कॉलन और कॉमा GS। चलिए रन कराते हैं, देखते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ऊपर मैंने कमेंट डाल रखा है, देखिएगा ग्रीन लाइन में दे रखा है, तो मल्टीपल लाइंस के लिए ट्रिपल कमेंट आता है। तो देखते हैं, रन करते हैं F5 से। और ये F5 रन होता है। प्रॉब्लम ये पहले मांग रहा है कि सेव करिए फाइल को। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दी, V1 नाम से सेव कर चुके हैं फाइल को। अब देखिएगा एंटर द बेसिक सैलरी, मैंने लिखा 12,000 रुपये। तो देखिएगा ग्रॉस सैलरी आ गई 20,200। कैसे आई ये चेक करते हैं हम। 20,200 12,000 में कितना जुड़ा, 12,000 में 8,000 जुड़ा है प्लस 200 जुड़ा है। अगर हम देखते हैं 10,000 से कम सैलरी को डाल के, तो चलते हैं रन कराते हैं इसे अगेन। रन मॉड्यूल। अगेन मैं बेसिक सैलरी देता हूँ 5,000 रुपए। तो ये 14,800 हो जा रही है। 14,800 कैसे हो रही है देखते हैं। 14,800 हो जा रही, 5 + 9 = 5 = 14 और 500 + 300 800। तो देखिएगा बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, देखिए प्रोग्राम बन गया आपका बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने का। कंडीशनल स्टेटमेंट ही चल रहे हैं हमारे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पे कभी कभी ये भी लिखा होता है 20%। अगर ये 20% लिखा है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 20 ×
क्या कहते हैं, बेसिक सैलरी का 20%, तो आप ये लिखिएगा BS मल्टीप्लाई 20/100। ऐसे ही अगर यहाँ पे 30% लिखा हुआ है कहीं, तो यहाँ पे भी आप यही चीज करेंगे। बीएस बीएस का मल्टीप्लाई 30/100। देखते हैं एग्जीक्यूट करा के क्या आ रहा है। रन करते हैं, रन F5, मॉड्यूल को रन करा, ओके करा। जैसी आपने बेसिक सैलरी डाली 12,000, तो देखिएगा 11,1060 आ गया। तो अब 11,1060 कैसे आया? इसने बेसिक सैलरी का 20% निकाल दिया, 20%, 12,000 का 20% निकाल के अपॉन 100 करके उसे ऐड कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में आ रहा है वैल्यूज। अगर आपको ये इंटीजर फॉर्मेट में ही चाहिए सारी वैल्यूज, तो आप डबल फ्लैश लगा दीजिए, यहाँ पे डबल फ्लैश यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे अब ये जो वैल्यूज आएंगी वो इंटीजर में ही आएंगी सारी। ये राउंड ऑफ कर देगा इंटीजर में। देखते हैं, बेसिक सैलरी मैं डालता हूँ 12,000, फिर से 1200। देखिएगा 11,060, पहले ये 11,060 फ्लोटिंग पॉइंट में पहुंच गया था। तो डिवाइड का यूज क्या करना है, कौन सा यूज करना है, डिवीजन आपको इंटीजर चाहिए या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए, ये भी आपको डिवीजन में आइडेंटिफिकेशन कर। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज हम ग्रॉस सैलरी का प्रोग्राम बनाया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स।